राधा स्वामी। आप बैसाखी के सत्संग पर एक सतपुरुष परम संत परम दयाल फकीर जी महाराज के दरबार में बैठे हैं। यहाँ दो तरह की शिक्षा दी जाती है। आओ सब बैठिए। हाँ तो बैठिए। एक है इंसानियत, एक है रूहानियत। अगर इंसानियत नहीं है तो रूहानियत भी नहीं है। पहले इंसान बनो, झंडा सुबह चढ़ेगा। मैं कुछ कहने जा रहा हूँ, मेरी बात को पकड़ते जाना। मैं दर्द दिल से कुछ कहना चाहता हूँ। जहाँ इंसानियत नहीं है वहाँ रूहानियत नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हम सुबह दूध लेते हैं। दूध को लेने से पहले बर्तन साफ करते हैं अच्छी तरह से, ताकि दूध फट ना जाए। करते हैं कि नहीं करते? ये वो स्थान है यहाँ दूध नहीं बल्कि अमृत की वर्षा होती है। अमृत। और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए तुम्हें क्या करना है वो मैं पहले बताऊंगा आज। पहले वो क्या है? संत मत, गुरु मत। संत मत, गुरु मत, राधा स्वामी मत वास्तव में सच्चाई में हमें इस दुनिया से पार करने के लिए आया है। हमें भवसागर से पार करने के लिए आया है, ताकि हम दोबारा इस दुनिया में ना आए। ये दुखों का घर है, ये दुखों का घर है, ये वो कहते हैं। और है भी। सोच लो तुम, आप आपने सोचना कि कितने तुम सुखी हो। जो सुख नहीं भी है उसको भी आप सुख मानते हो। क्या कहा मैंने? दुख दारू सुख रोग भया, ज़्यादा सुख भी रोग बन जाता है। इसलिए संत मत में कुछ स्टेजेस हैं। संत मत में कुछ स्टेजेस हैं उस घर जाने के लिए। वो क्या क्या है मैं बता देता हूँ। पहली स्टेज है सत्संगी की। सत्संगी सभी कहते हैं मैं भी सत्संगी हूँ। कोई कहता मैं कहाँ का सत्संगी हूँ, कोई कहता मैं वहाँ का सत्संगी, कोई कहता मैं। जिसके मन में असलियत में सत्य को जानने की जिज्ञासा है वो सत्संगी है। मेरी बात को समझे। जिसके मन में इस संसार की असलियत को और अपने आप को जानने की जिज्ञासा है, इश्क है, प्रेम है, जज्बा है, वो है सत्संगी। नंबर 1। दूसरे नंबर पर आता है साधु। साधु वो है जो गुरु के बताए हुए रास्ते का साधन करता है और मन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो है साधु। ऐसे साधु में साधु साधु फिरते हैं, किसी का मन पर कंट्रोल नहीं है, वो साधु नहीं है, पखंड है। तीसरी स्टेज है हंस की। हंस, तुम में बैठे होंगे कई हंस। हंस वो है जिसको जे सत्संग से ज्ञान हो गया, विवेक हो गया कि जे मेरे लिए ठीक नहीं है, जे मेरे लिए ठीक नहीं है। वो है हंस, जो अपने आप को पहचान के चलता है, जो दूध पीता है, पानी नहीं पीता, जिसकी खुराक बिल्कुल सात्विक है, जिसकी हक हलाल की कमाई है, और वो अपने जीवन को सुख से गुजारता है और सुबह शाम अपने आप को ढूंढने की कोशिश करता है। वो है हंस। तीसरा है परमहंस। परमहंस वो है जिसको अंदर की कुछ जागृत हो गई, अध्यात्म का पता लग गया कि मैं शरीर और मन नहीं हूँ। वो परमहंस हो जाता है। सुन रहे हो? मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप लोगों को कहीं पहुँचाना चाहता हूँ
आप दूर दूर से आए हैं, कहाँ सिकंदराबाद, कहाँ बांसवाड़ा, कहाँ हैदराबाद, कहाँ हरियाणा, कहाँ राजस्थान, कहाँ यूपी, कहाँ दिल्ली, दूर दूर से आप आए हैं। मैं तहे दिल से तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। और तीसरी स्टेज है संत की। संत प्रकाश में रहता है। संत अपने अंदर सुबह शाम मन के लेवल को छोड़कर अपने आत्मिक जीवन में जीता है, अपने आत्मिक जीवन में जानता है। वो दुनिया की परवाह नहीं करता। जैसे बेटे ने गाया, हम उनको इश्क मस्ताना, हमन दुनिया के यारी क्या, वो संत है। सुन रही हो बेटा? और उसके बाद आता है परम संत। आहा हा हा, आप एक परम संत के दरबार में बैठे हैं। परम संत वो होता है जो ये कह देता है, ये कह देता है, ये समझा देता है, बच्चा तू शरीर नहीं है, तू मन भी नहीं है, तू आत्मा भी नहीं है, तू प्रकाश भी नहीं है, तू शब्द भी नहीं है, तू इनके ऊपर है, तू माल के कुल की अंश है। वो बनता है परम संत। तो उस परम संत के संगत में आप बैठे हैं। उस परम संत की संगत से तुमने क्या प्राप्त करना है, उसके लिए पहले अपना बर्तन साफ करो। कंडीशन है। स्कूल में एडमिशन लेनी है, कॉलेज में एडमिशन लेनी है, तो वहाँ रूल्स बने हुए हैं, कानून बनाओ। कितने परसेंट नंबर है बेटा, फिजिक्स में कितने नंबर हैं, केमिस्ट्री में कितने नंबर हैं, और मैथ में कितने नंबर हैं। अगर आपके 60% से या 70% से कम नंबर हैं, फिर तुम्हें एडमिशन नहीं मिलेगी। तो संत मत का अधिकारी स्वामी जी हमें बता रहे हैं। आज मैं स्वामी जी की वाणी से आपके बर्तन को साफ करना चाहता हूँ, ताकि जो कल सत्संग हो उसको आप पकड़ लो। वास्तव में कल सुबह सत्संग जो होगा वो तुम्हारे लिए होगा। आज मैं केवल आपका अंतःकरण साफ करना चाहता हूँ, तुम्हारा मेरा तेरापन खत्म करना चाहता हूँ, तुम्हारे देखने की आदत, तुम्हारे सुनने की आदत, तुम्हारे खाने की आदत, उस पर अंकुश लगाना चाहता हूँ। जिसने अंकुश लगा लिया वो साधु बन जाएगा, वो सत्संगी बन जाएगा, वो हंस भी बन जाएगा, वो परमहंस भी बन जाएगा। उसका जीवन दुनिया में इतना हल्का हो जाएगा कि वो इस दुनिया को लात मार देता है। क्या लेना कहाना, हमन को इश्क मस्ताना, हमन दुनिया से यारी क्या। उसको अपने आप से प्यार होता है, अपने परिवार से प्यार होता है, अपनी ज़िंदगी से प्यार होता है। तो स्वामी जी की वाणी को पढ़ना शुरू करो। आपने गौर से सुनना है, मैं बीच बीच में कुछ न कुछ आपको मसाला देता रहूँगा। पढ़ो। राधा स्वामी। कुल मालिक राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। सार वचन नज्म। के तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ, के तो मेरे प्यारे तेरे भले की कहूँ। अब कहा है उन्होंने पहली बात, ए मेरे प्यारे सुनने वालों, तुम्हारे भले के लिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं। देख मेरे प्यारे, तुम्हारे भले की कहूँ, तुम्हारा ही फायदा होगा अगर उस पर चलोगे। स्वामी जी का नहीं होगा, मेरा भी नहीं होगा, मेरा अपना होगा। मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। तुम पहले ये देख लो कि तुम्हारे भले के लिए क्या कहा है संतों ने। तुम्हें झूठ नहीं कहा कि आ जाओ परमात्मा के मिला देंगे हम, नाम ले जाओ। वो सत्य नहीं है, वो नाम नहीं है। नाम कहाँ है?
नाम तो शरीर, मन और आत्मा से ऊपर है मेरे प्यारे लोगों। और नाम में लेने के लिए लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। महापुरुष तुम्हें पहचानता है तुम कहाँ हो। वरना मैं क्या बताऊं, कभी कभी मेरी आंखों में आंसू आ जाता है जब मैं सत्संगियों को सुनता हूं। 28 साल 30 साल हो गए नाम दान लिया हुआ, ना घर बना ना घाट बना, ना बच्चों की शादियां की, बस एक ही वहाँ जा रहा है। और पूछो क्या मत, मैं गया कनेडा मैं कनेडा गया, शनिवार का दिन छुट्टी होती है, तो जिन्होंने जाना था वो सत्संगी है किसी बहुत बड़े डेरे के। महाराज जी सत्संग में जाना है हमने, तो आप, मैं कहा नहीं मैं घर में ठीक हूँ आप जाए आओ, आप जाए आओ। जब वो वापस आ गए मैं कहा मेरे पास बैठो। आज सत्संग में महाराज जी ने या सत्संग देने वाले ने क्या कहा, एक बात बता दो सत्संग सुनने की बात बता रहा हूँ, मुझे एक बात बता दो कि उन्होंने क्या कहा। सोच में पड़ गए। हाँ, वो कुछ सेवा की बात कर रहे थे, सेवा, कोई सेवा की बात कर रहे थे। मैं कहा वो भी बता दो। वो तो मुझे भूल ही गई वो तो मुझे पता ही नहीं। क्या फायदा हुआ। सुंदर सुंदर मूर्तियां हम इस संसार के मेले में हैं, बहुत बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां मेले में हैं, लेकिन किसी की कीमत भी 5 रुपए से ज़्यादा नहीं है। किसी ने पूछा मेले में मूर्तियां बनाई हुई हैं, रखी हुई हैं, कि लाला जी ये मूर्ति कितने दिया। कहना ये बाबू जी 5 रुपए दी। ये कितने की है। ये 15 रुपए की। क्या हाथ हो गई, ये बहुत ही सुंदर है, वे भी इतनी सुंदर है, तो तुमने 15 रुपए क्यों रख दिए। कहता आपको पता नहीं बाबूजी, सुन लो देख लो। उसने एक तीली उठाई, तीली ब्रिक, वो इस मूर्ति के कान से डाली, इधर निकाल दी, इधर डाली इधर निकाल दी। कहता ये 5 रुपए की है ये। कहता फिर इसमें क्या है। कहता लो ये भी बता देता हूँ। इधर से डाली वो इधर नहीं निकली, इधर से डाली इधर नहीं निकली। कहता जी बस इसमें यही सिफ्त है, ये जो पकड़ती है अंदर ही ले लेती है। तो 5 रुपए वाले मत बनो। सुनो क्या कहते हैं स्वामी जी महाराज, बोलो। चेतो मेरे प्यारे तेरे बोलते जाओ। भले की कहूँ गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूँ, शब्द रता गुरु देख तेरे भले की कहूँ। तिस गुरु सेवा धार तेरे भले की कहूँ, तिस गुरु सेवा धार तेरे भले की कहूँ, गुरु चरनामत पी तेरे भले की कहूँ, गुरु चरनामृत पीऊ तेरे भले की कहूँ, गुरु प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ, गुरु प्रसादी खाओ तेरे भले की कहूँ, गुरु आरत कर ले तेरे भले की कहूँ, तन मन भेंट चढ़ाओ तेरे भले की कहूँ, तन मन भेंट चढ़ाओ तेरे भले की कहूँ, मुझे पता नहीं लगता। बचन गुरु के मान तेरे भले की कहूँ। आपकी बात मेरे तक नहीं पहुंचती,
ये क्या बात है मुझे नहीं समझ पाती। वो लड़का गाता है बड़ा बढ़िया, मैं सब कुछ समझता हूँ। बचन गुरु के मान तेरे भले की कहूँ, बचन गुरु के मान तेरे भले की कहूँ, गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहूँ, गुरु को कर प्रसन्न तेरे भले की कहूँ। नित्य भजन करने तेरे, नित्य भजन करने तेरे भले की कहूँ, जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ, जीव दया तू पाल तेरे भले की कहूँ। ये सब बातें आपके भले के लिए हैं, मेरे ख्याल आप समझ रहे हैं। 5 मिनट और बोल दो। दुख न दे तू काए तेरे, दुख न दे तू काए तेरे भले की कहूँ, बचन तान मत मार तेरे भले की कहूँ, बचन तान मत मार तेरे भले की कहूँ। कड़ुआ तू मत बोल तेरे, कड़ुआ तू मत बोल तेरे भले की कहूँ, सबको सुख पहुँचाओ तेरे भले की कहूँ, सबको सुख पहुँचाओ तेरे भले की कहूँ। नाम अमीरस पीऊ तेरे, नाम अमीरस पीऊ तेरे भले की कहूँ, सील छिमा चित राख तेरे भले की कहूँ। संतोष विवेक विचार, संतोष विवेक विचार तेरे भले की कहूँ, काम क्रोध को त्याग तेरे भले की कहूँ। बस अब कबीर साहब की उठाओ किताब। करने नो दीदार महल में प्यारा है, ये भी मैं कह देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कुछ। ये हदायतें हैं संतों की, सुनो मेरी बात। वो मालिक जिसको लोगों ने खुदा कहा, जिसको लोगों ने परमात्मा कहा, जिसको लोगों ने अल्लाह भी कहा, किसी ने उसको गॉड कहा, किसी ने उसको राम के रूप में मान लिया, किसी ने उसको भगवान कृष्ण के रूप में मान लिया, किसी ने उसको देवी के रूप में मान लिया, किसी ने देवता के रूप में मान लिया। ये उनका अपना अपना लेवल है, अपना अपना सोच है, अपना अपना विचार है। इस दुनिया में रहने वाले के लिए मैं एक बात करने जा रहा हूँ। ना तो वो परमात्मा जिसको दुनिया पूजती है, ना वो कोई देवी, ना देवता, ना अवतार तुम्हें इस भव सागर से पार नहीं कर सकते, तुम्हें जन्म मरण से पार नहीं कर सकते। हाँ, हो सकता है तुम्हारे कोई मन की इच्छा पूरी हो जाए, वो हो सकता है, लेकिन तुम्हें बार बार 84 का चक्कर में आना पड़ेगा बच्चों, आना पड़ेगा। मेरे दाता फकीर ने यहाँ कहा, मैं आई हैव कम टू लिबरेट यू, मैं तुम्हें आज़ाद करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें आवागमन से पार करने के लिए आया हूँ, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचाना चाहता हूँ जहाँ तुम आए हो, जहाँ से तुम आए हो। तो मैं इस वैसाखी पर तुम्हें वो भी रास्ता बता के छोड़ूंगा। क्या कहा मैं? लेकिन शर्तें हैं, उसके लिए कंडीशन है, क्वालिफाई करो पहले, फिर आपको वो रास्ता मिलेगा, ऐसे नहीं। पढ़ो। सदगुरु कबीर साहब की चेतावनी शब्द है।
कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अच्छा, खाना तैयार हो गया? बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छा। बच्चों सुखी रहो। हाँ। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। काम क्रोध बद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो। काम क्रोध मद लोभ विसारो। अब कबीर सब कंडीशन लगा रहे हैं। कहते हैं कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। इस शरीर को महल कहा संतों ने, और ये महल है, ये महल है। एक बात और कह देता हूं, मैं रुक नहीं सकता। आपका शरीर टॉप ऑफ द क्रिएशन है। ये शब्द मैंने हजूर बाबा चरण सिंह जी मुखारबिंद से यहाँ एक सत्संग में सुने थे, जब वो महाराज जी को मिलने आए, परमदयाल जी को मिलके जाते थे। यू आर टॉप ऑफ द क्रिएशन। क्यों? क्योंकि आप पूर्ण हैं, 5 तत्व के पूरे बने हुए हैं, पूरे। कोई और जीव जंतु 5 तत्व का नहीं है। कोई 1 तत्व का है जो पानी में रहते हैं, कोई 2 तत्व के हैं, कोई 3 तत्व के हैं। ये 4 पाँव वाले चलने वाले ये 4 तत्व के हैं, और हम 5 तत्व के हैं। 5 तत्व के इसलिए हैं कि जो ब्रह्मांड में है, वाणी कहती, शास्त्र कहते, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे। जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में है। जो कुछ भी ब्रह्मांड में है, चाहे देवते हैं, चाहे कोई चीज़ है, कोई भी चीज़ है, देवी है, वो तुम्हारे इस शरीर में है। और संतों ने लिख भी दिया कि वो कहाँ कहाँ है। क्या कहा मैंने? लेकिन हम 5 तत्व के होते हुए एक मिट्टी की मूर्ति के ऊपर लड़ते हैं। क्या दुर्भाग्य की बात है। जिसको मालिक ने बनाया उनके साथ हमारी शत्रुता है, उनको हम देखकर खुश नहीं हैं, लेकिन जो खुद बनाई उसके आगे नाक रगड़ते हैं। ये कहाँ की इंसानियत हुई? ये कहाँ की इंसानियत है? कारण ये है कि तुम कमज़ोर हो, तुम निबल हो। दाता दयाल ने महाराज जी, परमदयाल जी महाराज को लिखा, तू तो आया नरदेही में धर फकीर का भेसा, दुखी जीव को अंग लगा के ले जा गुरु के देसा। 3 ताप से जीव दुखी है, निबल अबल अज्ञानी। ये अज्ञानी भी हैं, ये कमज़ोर भी हैं, इनकी सहायता भी कोई नहीं करता, इनको तूने पार लगाना है। दाता ने सारी ज़िंदगी तुम्हारी सेवा की है। 95 साल तक, आखिरी दम तक उन्होंने आखिरी चिट्ठी भी लिखी है। यहाँ मंदिर में मेरे पास उसकी कॉपी है। तो निबल कौन होता है? निबल अबल अज्ञान। निबल होता है जिसका शरीर कमज़ोर है। निबल कौन होता है? जिसका शरीर कमज़ोर है, वो निबल है। और शरीर के कमज़ोर के कारण क्या है? हमारा करैक्टर, हमारी रहनी, हमारी सोच, हमारी खुराक, हमारी संगत, हमारे विचार, वो हमें कमज़ोर करते हैं। अरे हमारे शास्त्रों ने बनाया, ऐ इंसान तेरी 100 साल उम्र है, 25 साल ब्रह्मचर्य रख, 25 साल तक अपने आप को कंट्रोल कर, 25 के बाद शादी कर, 50 तक घर गृहस्थ को चला, 2 बच्चे, 2 नेक बच्चे पैदा कर, 3 कर ले, बच्ची पैदा कर ले, 2 उसके बाद 50 के बाद अपने पिता के रूप के काम, अपनी ड्यूटी पर ही कर। पत्नी को अपना दोस्त बना के जी,
वो सारा जीवन तेरी पत्नी नहीं है, फिर 50 के बाद वो मित्र है, दोस्त है, सहायता करने वाली है। 50 से 75 तक घर में रहो, बच्चों की सहायता करो जितनी भी कर सकते हो, काम में लगो जितना कर सकते हो, और फिर 75 के बाद 100 साल 85 के बाद 75 के बाद 100 साल तक अपने आप को गृहस्थ से भी अलग कर लो। 2 फुलके खाने हैं, बच्चा राजी रहो, बस। फिर हाय हाय काली, फिर हाय हाय नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम तो आखिरी सांस तक हाय हाय करते हैं, तो निबलता तो जाएगी नहीं। निबल अबल कौन होता है? जिसमें पूर्ण विश्वास है। विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। किसी पर भी तुम्हारा विश्वास अगर अटल है, तुम्हारी सहायता मिल, क्योंकि मन सहायता चाहिए आता है, मन सहायता चाहता है। हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, बच्चों अगर कोई आपको सलाह देने वाला ना हो तो दीवार से बात कर लो वो तुम्हें सलाह दे दे, तुम्हारे अंदर ने सलाह देनी तुम्हें। क्या कहा मैंने? इसलिए संत कहते क्या खाना चाहिए, क्या वो कहा जाता है, काम क्रोध को छोड़ो। काम क्या है? काम दुनिया ने समझा पर पत्नी के साथ जो प्यार वो ही काम है ना। काम काम सब कोई कहे, काम न चीने को, जितनी मन की कल्पना काम कहावे सो। जितने तुम कल्पते हो, हाँ भी ये भी मिल जाए, हाय ये भी मिल जाए, हाँ ये भी हो जाए, हाय। अरे सब कुछ तो नहीं मिलना तुम्हें तो जो लिखा लिखा है वही मिलेगा। अगर तुम्हारी हिम्मत है, अगर तुम्हारा मन मजबूत है, उसको मन को उसकी ताकत देकर जो मर्जी पालो। उसकी ताकत चाहिए, मन की अपनी ताकत नहीं है, मन के पास उसकी ताकत है। वो यहाँ आता है, उसको उसकी ताकत मिल जाती है। ये अभ्यास की बात करता हूँ, लेकिन उधर मैं आज नहीं जाऊँगा। पढ़ो द्वारा। करने नो दीदार महल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो। काम क्रोध मद लोभ, मद होता है ये मेरा है, ये मद है। मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। हम क्या लेके आए? कुछ भी नहीं। और लेके क्या जाएंगे? कुछ भी नहीं। अरे जो दिया है उसका शुक्र करो। ऐ मेरे दाता, आपने मुझे बहुत सुख दिया है, आपने मुझे धन दिया है, आपने मुझे सेहत दी है, आपने मुझे अच्छे बच्चे दिए हैं, आपने मुझे अच्छी पत्नी दी है। मुझे और क्या चाहिए? मुझे आपका सहारा चाहिए, आपकी शरण चाहिए। ये मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन हमें तो छोटी सी बात पर क्रोध आता है। अगर पत्नी ने थोड़ा नमक नहीं डाला सब्जी में तो बर्तन वो मारते, क्या बनाई सब्जी क्या मेरी बड़ी बात समझ गए, उसको जहर बना देते हो आप। वो अगर गलती हो गई और ऐसे कहो, मेरा ख्याल है तुम्हें आज नमक डालना भूल गया, ये भी कहने की बात है। मेरी बात समझे? ये भी कहने की बात है। ये क्या कि थाली फेंक दी, ये क्या बनाया है, तेरा दिमाग कहाँ था? मेरी बात समझिए। घरों में शांति रखो। शांति तभी होगी जब तुम्हारे में सहनशीलता आएगी। सहनशीलता, संतोष। दे दो तुम्हारे शरीर के गहने हैं, इनको पहन लो। किसी ने बुरा कहा, बुरा नहीं बोलना, उसको बुरा नहीं बोलना। सहे कुशब्द, कबीर का सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छाड़े गर्भ गमाना। कबीर साहब कहते हैं, सतनाम ताही को मिलिए कहे कबीर सुजाना। उसको मिलेगा सतनाम। जो छोटी छोटी बात पर लड़ता है उसको कहाँ मिलेगा? मैं जिसकी खुराक ही ठीक नहीं है। आगे पढ़ो। काम क्रोध लव मोह विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो। सहनशीलता और संतोष। कभी मैंने कोई आदमी नहीं देखा जो मालिक का शुक्र करता हो।
कि दाता तूने बढ़ा दिया। बस सब मांगने में मैंने दाता कहा के सब बड़ी भिखारी, सारी दुनिया किसी न किसी बीमारी में फंसी हुई है और रोग रहत मेरा सतगुरु जोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु। सानू कोई ना कोई रोग, लालच है, मोह है, ईर्ष्या है, दुश्मनी है, शत्रुता है, और किसी को देखकर खुश नहीं होना, ये सारियां बीमारियां तुम्हारे में हैं। तो कैसे तुम्हारी सेहत बनेगी बताइए। दुनिया में क्या देखा मैंने, अगर आप बहुत सुखी हैं, बहुत सुखी हैं, तो तुम्हारे पड़ोसी तुम्हारे सुख को देखकर दुखी हो जाएंगे, दुखी होते हैं वो। देख लो, अगर आप में कोई दुख हो गया, तुम्हें कोई तकलीफ आ गई, चंगा होया, पड़ोसी कहते बहुत चंगा होया दे नाल। क्या तुम दुनिया को सुख खुश कर सकते हो? अपने घर को स्वर्ग बनाओ, दुनिया की परवाह ना करो। मैं कह देता हूँ, क्या कहा मैंने, डोंट बॉदर। तुम अपना संसार बनाओ, अपना संसार, तुम्हारा संसार, तुम्हारे अपने ख्याल हैं, तुम्हारे अपने विचार हैं, तुम्हारी अपनी कल्पना है। जो जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति तैसी गति, जैसी संगत वैसी रंगत। क्या कहा मैंने? ये तो ये ला है, कुदरत का ला है, कानून है, इसको तुम बदल नहीं सकते। इसको समझो और इस पर चलो आगे। शील संतोष क्षमा सतधारो, मध्यमास तरी बोलो। अब उन्होंने कहा कि अपना खाना ठीक करो। बस खाने में आप सात्विक भोजन खाओ। सात्विक भोजन में क्या है? सात्विक भोजन वो है जो ज़मीन से पैदा हुआ, धरती माँ से पैदा हुआ। धरती माँ से तुम्हारे खाने के लिए हर चीज़ पैदा हुई है। सोना, चांदी, तेल, पेट्रोल, डीजल और हीरे, मोती, जवाहरात, गेहूँ, सब्जी, गन्ना, मीठा, कड़वा, सब जहाँ से पैदा होता है। कोई चीज़ छोड़ी है मालिक ने तुम्हारे लिए? तुम्हारे खाने के लिए कोई छोड़ी है? पानी ज़मीन से निकलता, गंगा जैसा, गंगा का पानी है वो। तुम बोतलें पीते हो, ये यहाँ भी बोतल रखी है, ये भी बोतल है, लेकिन ये पानी है। ये इसके लिए फैक्ट्रियाँ बन गई हैं, ये शुद्ध पानी है। घड़े का पानी पियो, फ्रिज का पानी बंद कर दो, तुम्हारी 50% बीमारियां दूर हो जाएंगी। गर्मियों में देख लो, तुम हमारे शरीर का एक टेम्परेचर है, हमारे शरीर का एक टेम्परेचर है। अगर उस टेम्परेचर से ज़्यादा ठंडा पानी हम पिएंगे तो हमारा लिवर शांत हो जाएगा, भूख नहीं लगेगी। क्या कह रहा हूँ मैं? जरा करके देखो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। तो ये अपने खाने को लिमिट करो, इसी में थोड़ा थोड़ा खा तेरे भले की कहूँ, साध संगत में जा तेरे भले की कहूँ, सतगुरु की बात मान तेरे भले की कहूँ। ये कहा है इसमें सारी किताब में, तुम्हारे भले के लिए है। ये सत्संग मेरे सतगुरु ने 1964 में शुरू किया था और यहाँ महान पुरुष बैठे थे, महाराज जी के गुरु भाई यहाँ बैठे थे। मैं तब से इसको देख रहा हूँ। मैं तो 1956 में उनके चरणों में गया जब मैं 18 साल का था। बात समझ गए? ज़िंदगी को तराश दिया उन्होंने, तराश शानी के साथ। बच्चा मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मेरे पास आ जाते थे। क्यों? मेरे को सीधा करना था रास्ते के लिए। आगे हो ज्ञान घोड़े असवार, भरम से न्यारा है। फिर तुम्हारे अंदर ज्ञान पैदा होगा। तामसिक खाना खाने से ज्ञान पैदा नहीं होगा। राजसिक खाना खाने से तुम्हारे अंदर तरक्की करने का जज्बा पैदा होगा।
और सात्विक खाना खाने से तुम्हारे अंदर जागृति आएगी। जब सांस इधर से चलता है तो हमारे अंदर नेगेटिव ख्याल जाते हैं। बातों सुनो, यहाँ से बाएं सांस जब चलेगी तुम्हारे अंदर कमज़ोर ख्याल, बुरे ख्याल उतरेंगे, और जब ये चलेगा तुम्हारे मन में अच्छे काम करने की, तरक्की करने की, बच्चों के लिए अच्छा सोचोगे। जब दोनों चलेंगे तो तुम्हारी समाधि लग जाएगी। क्या कहा मैंने? क्या कहा मैंने? ये मैं आपका बर्तन साफ करता हूँ, बर्तन। इसलिए अगर 7-8 पेज देख, इसी का अगला पेज, अगला पेज, जहाँ देखो क्या है। कर नैनो दीदार यह पिंड से न्यारा अब कभी सब कुछ और कहते हैं, वो भी सुन लो। कर नैनो दीदार यह पिंड से न्यारा है, तू हृदय सोच विचार ए अंड मझारा है। सुनो, ध्यान से सुनना। ये पिंड है हमारा शरीर, जहाँ से नीचे पिंड है, यहाँ से जहाँ तक ये मन की दुनिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे बाल हैं, यहाँ मेरा मन है। यहाँ 5 स्टेजेज हैं सत्संगियों के लिए, 5। ये पहली जगह है जिसको सहस्त्रदल कमल कहते हैं। ये दूसरी जगह त्रिकुटी है, जहाँ गुरु का ध्यान करते हैं। तीसरी जगह ऊपर है, यहाँ शून्य है। शरीर तुम्हारा शून्य हो जाएगा जब तुम स्मरण कर रहे हो, शरीर शून्य हो जाएगा। जब तुम चौथी जगह पहुँचोगे तब तुम्हारा मन भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अंदर अंधेरा आ जाएगा। तुम्हारे अंदर तुम्हें पता नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। वहाँ से तुम्हें गुरु निकाल कर भ्रमर गुफा में ले जाता है, जहाँ प्रकाश है। बात समझ गए? उसके आगे तुम्हारे अंदर फिर जागृति पैदा हो जाती है। तुम सुबह उठोगे, नहाओगे, धोगे और उसी स्थान पर बैठोगे जहाँ तुम रोज़ भजन करते हो। तुम्हारे में जागृति आ जाएगी। तुम्हारे में एक जगह ऐसा लगेगा कि आज मैंने ये नहीं किया, दौड़ोगे उस जगह पर बैठकर काम करने के लिए। बात समझ गए? आप में जागृत आ जाएगी। जब तुम्हें प्रकाश हो गया, तुम गुरु की बात समझकर दुनिया में सुख का जीवन गुजारोगे। क्या कहा मैंने? इजी, मैं बहुत, हाँ, तुम में किसी ने भी कोई मेरे साथ बात करनी हो, मैं यहाँ हूँ। मेरे साथ जब भी मर्जी आकर बैठो, मैं तुम्हारे भ्रम सारे दूर करूँगा। मेरा प्रॉमिस है। क्या कहा मैंने? आगे, चोरी जारी निंदा चारो। चोरी मालिक ने जो दिया उसको कहते ये मेरा है, ये तो चोरी है। तुम चोर ना बनो, शुक्रिया अदा करो, शुक्रिया अदा करो। फिर अपनी आँखों पर ख्याल रखो। मेरे दादा बाबा फकीर जी कहा करते थे, बच्चा यही आँख है, इसी से हम अपनी माँ को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बहन को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी बेटी को देखते हैं, इसी आँख से हम अपनी पत्नी को देखते हैं। लेकिन इसी आँख से जब तुम किसी पराई औरत को देखते हो, तुम्हारे अंदर गुदगुदी क्यों होने लग जाती है? वही पाप है। तुम्हारी आँख में बुराई है, उसको ख़त्म करो। छोटी मेरी बेटी है, बराबर की मेरी बहन है, मेरे से बड़ी मेरी माँ है। क्या कहा मैंने? ये है जीने के राज जो मैं बता रहा हूँ। लेकिन इस पर चलता कौन है? कोई माई का लाल जिस पर दया आद करता कि सोजे न्यामत पावे। तुम उसकी दया को मांगो, बाकी कुछ मत मांगो। क्या कहा मेरे दाता कहते थे, और तुम मांगते हो, क्यों मांगते हो? और मुझे ही मांग लो। और मैं ऐसा कर देता था, दाता मैं मांगता हूँ, आ जाओ मेरी झोले में आ जाओ। और वो मुझे मिल गए। क्या कहा मैंने?
आगे। चोरी जारी निंदा चारो, मिथ्या तजे सतगुरु से धारो। ये मिथ्या है, जो सुबह था अब नहीं है, जो अब है कल को नहीं होगा। बचपन में मैं क्या था, नौजवानी में मैं क्या था, अब उधर को हूँ तो मैं कहाँ हूँ। तब्दीली है ना, तो प्रोग्रेस तो है। मैं अपने रास्ते पर चल रहा हूँ, कहाँ जाऊँगा, जहाँ मेरा दाता मुझे क्या चिंता, जहाँ मेरा दाता, क्या नाम है, राय सालग्राम महाराज ने अपनी प्रेम वाणी में लिखा, सखी रे मुझे मत रोको। सखी मीन हमारी आशाएं, हमारी डिमांड्स, अपने आप को लिख, सखी जी मुझे मत रोको, मैं तो जाऊंगी सतगुरु पास। सतगुरु मेरा अदर राज्य कहाँ है, मेरे अंदर है, वह संतन का वास, वही संत रहते हैं। वो है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। बंद खत्म हो गया। सत्संग कर सतनाम उचारो, हाँ, तब सन्मुख लही दीदारा है। अच्छा बस हो गया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। अब देखो, ये मैंने एक ग्राउंड बनाई है, ग्राउंड कल वास्ते। अब मैं ये जो जीवन है इसको कैसे गुजारना, हाउ टू लिव, वो भी मैं कबीर साहब का शब्द आपको सुनाता हूँ, निकालो। अरे मन धीरज काहे ना धरे, ये जीने का राज है। इस दुनिया में जीना कैसे है, कबीर ने खुद लिखा। मैं संतों की वाणी को, मुझे दाता का हिदायत था, बेटा तब तक ना मानो गुरु की बहना, जब तक ना देखो अपनी नैना। देखा, सत्य है, अटल सत्य है, संतों की वाणी, ऋषियों की वाणी अटल सत्य है। लेकिन हम कहाँ हैं, भूल गए। जबकि हमारा सनातन धर्म क्या कहता है, हमारा गुरु मत क्या कहता है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु वे नमः। ये पहले गुरु की सिफतें बताई, फिर क्या कहा, गुरु वाक्यम मूल मंत्रम, गुरु ने जो कहा वो ही मंत्र है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ध्यान करना है तो गुरु का करो। पूजा मूलम गुरु पदम, अगर पूजा करनी तो गुरु के चरणों की पूजा करो, और वो चरण तुम्हारे अंदर हैं, बाहर नहीं है। मेरे दाता कहा करते थे, मेरे चरणों के यहाँ तुम धो धो के पर पियोगे तो बीमार हो जाओगे वो नहीं करने देते, आदत नहीं सी ना। नहीं, मेरे चरणों को तुम्हें क्या पता इसमें क्या लगा हुआ है। मेरे चरण अंदर हैं, तुम्हारे प्रकाश है, उसकी पूजा करो। और फिर आखिर में क्या, पूजा मूलम गुरु पदम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष हमारा आना जाना, हमारा आवागमन, हमारा जन्म मरण, हमारे दुख सुख इस दुनिया में आकर, उससे भी तुम्हें गुरु ही आज़ाद करेगा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या कहा मैंने, अब मिला। हाँ जी। अब सुनो कबीर साहब ज़िंदगी को गुजारने का क्या कहते हैं। मैं अब आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ, चलिए बोलिए। अरे मन धीरज काहे न धरे, अरे मन धीरज क्यों नहीं रखता। स्वामी जी महाराज ने भी लिखा, धीरज धरो, क्या करो, धैर्य धरो, करो विश्वासा, करो फिर क्या, विश्वास करो, सतगुरु करेंगे तुम्हारी पूर्ण आशा। ये नहीं पे एकदम चल हाय मर गए, ये हो गया वो हो गया। महाराज जी कहा करते थे, बाबा फकीर जी महाराज आप मेरे पास आते हैं, पिताजी आशीर्वाद दे दो, मैं भी आपको आशीर्वाद दे दे। हाँ बच्चा जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा।
आपको मेरे कहने पर विश्वास नहीं आता, आप मेरे कहने का 10 दिन इंतज़ार करेंगे। वो बाबा जी ने कह दिया हो जाना, 15 दिन हो गए। बाबा जी ने कहा तो था हो जाएगा, पर होया तो है नहीं होया तो है नहीं। क्या पता, महाराज जी कहा करते थे आपने मेरे ख्याल की धार जो ऊपर जा रही थी वहाँ से उसने वापस तुम्हारे पास आना टाइम लगता है, यहाँ से वहाँ जाने में, फिर वही ताकत से तुम्हारा आकर काम करेगी। तुमने कह दिया पता नहीं होना कि नहीं आना, तो पिताजी कहते थे वो मेरी जो भावना ऊपर जा रही थी उसका पतंग टूट गया, उसका धागा टूट गया, तुम्हारा पतंग जो था तुम्हारी आशा का वो किसी तख्त में लटक जाएगा। इसलिए धैर्य धरो, करो विश्वास सा, सतगुरु करेंगे पूर्णा सा। तुम आश करो, अच्छी अच्छी आशा करो, अपना भला चाहो, अपने परिवार का भला चाहो, अपने पड़ोसियों का भला चाहो, अपने देश का भला चाहो, तुम्हारा भला हो जाएगा। लेकिन हमारे में तो अच्छा उसका ये हो गया उसका कैसे हो गया, मेरा होना चाहिए था। किसी लड़की की अच्छी शादी हो गई, हाय ਉਹਦੇ लड़की ਨੂੰ बड़ा अच्छा लड़का मिल गया, शादी पता नहीं होनी कि नहीं होनी, लै पहले आपे तुसी कहते भाई नहीं होनी तो नहीं होनी। अरे बाबा सबकी लड़कियों की शादी हो जाए, सबके लड़कों को नौकरी मिल जाए, सबके घरों में खुशी हो, तो तुम्हारे क्या लगता है, कुछ लगता है? कबीर कहते हैं अरे मन तू धैर्य कर, धैर्य कर, देख कुदरत क्या करती है, कुदरत को देखो, वो तुम्हारा कभी बुरा नहीं करेगी। पढ़ो। शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, शुभ और अशुभ कर्म पूरा बोले, रति घटे न बढ़े। वो कहते हैं हमारे पूर्व जन्म हैं, हमारे पूर्व जन्म हैं, उन जन्मों का भी कर्म हमारे साथ है, वो हमने भोगना है। उसकी मिसाल आपको देता हूँ। कहते हैं महाभारत में वो कौन था जो तीरों की शैया पर पड़ा था? भीष्म पितामह। भीष्म पितामह। भीष्म पितामह युद्ध के बाद तीरों के ऊपर लटका हुआ है, खून जा रहा है। तो भगवान कृष्ण उनका हाल पूछने गए, पितामह क्या हुआ, कुछ पिछले जन्म देखे तुमने? कहते हैं हाँ जी 100 जन्म तक मैं जानता हूँ, मैंने कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं किया। कहते हैं अच्छा एक जन्म और पीछे चल, कर आंखें बंद, आंखें बंद कर देख। तो वो कांटे वाली जड़ी से सांप को मार रहा है। ओ आँख खोल ली, ओ महाराज मैं तो सांप को कांटे की जड़ी से मारा, तो बस तेरे भी कांटे लग गए, तब क्या हुआ भोग ले। हम अपने कर्म को नहीं छोड़ सकते। हाँ बच जाओगे, बच जाओगे, कल बताऊंगा। आप अपने कर्म से बच जाओगे। जब गुरु की शरण में आ गए तो फिर किस बात की चिंता, वो तुम्हें उस लाइन से आगे ले जाएगा। महाराज जी कहा करते थे कि हिंदुस्तान में कोई आदमी बड़ा भारी क्राइम करके दूसरे देश में पहुंच जाए, क्या इस देश का कानून उसको पकड़ेगा? नहीं पकड़ेगा तो हमारा मन इस दुनिया का राजा है, इसकी सीमा से पार जाना है। जब हम इसकी सीमा से पार चले गए, मन की हड्डियाँ टूट गई, वो कर्म नहीं रहेंगे। बताऊंगा कल, आगे पढ़ो। होनहार हो वै पुनि सोई, होनहार हो वै पुनि सोई, चिंता काहे धरे। वो
कहते हैं बच्चों जो होना है वो होकर ही रहेगा, तुम चिंता क्यों करते हो? काहे की चिंता करते हो? उसको देखो कि हुआ क्यों, मेरा कर्म, बस बात खत्म। फिर हाय हाय किस बात की, फिर हाय हाय किस बात की करनी है? मैं आपको बात बताता हूँ। मेरी एक हरियाणा में बहुत प्रेमी परिवार है, उसका भाई एक्सीडेंट था, उसके गुदा पर फोड़ा हो गया, फोड़ा हो गया। मुझे वो जानते सारे। डॉक्टरों ने कहा ऑपरेशन करना, ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ऑपरेशन सेट नहीं बैठा, वो कैंसर बन गया, कैंसर। अच्छा, उसने मुझे कई दफ़ा वहाँ से मैसेज करना, वहाँ से मैसेज करना। अभी 3 दिन पहले उसकी बहन ने उसकी फ़ोटो मुझे भेजी, उसकी एडवोकेट है। मैं ऐसे ही अपने सतगुरु बाबा फकीर जी का ध्यान किया, मैंने लिख दिया मैंने लिख दिया कि मैं आज प्रार्थना करता हूँ कि आज ये अपना चोला छोड़ के मालिक के पास पहुँच जाए। I pray that he may leave this body and go back to his house, जहाँ भी जाना है। बात आई, मैं भूल गया, मैं तो उसी वक्त लिखा, भूल गया। और शाम को उसके एडवोकेट लड़की का फ़ोन आ गया उसका सुबह लिखा आया था, शाम को आया, महाराज जी आपका बहुत घाटा पड़ गया, नफ़ा भी हो जाएगा, बच्चे बाहर गए, उनकी चिंता मत करो। हाय, उसको पता नहीं कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, कुछ नहीं होता, हमारा ही ख्याल उनको खराब करता है। क्या कहा मैंने? मेरे एक मेजर 6 फुट लंबा, बहुत प्यारा, मेरे साथ मेरे घर कई दिन गुजारता था। उसका एक ही लड़का था, एक लड़की, काफ़ी देर की बात है, अब तो वो है नहीं। उसकी वाइफ ने उसको कहा कि मैं अपना लड़का बाहर भेजना है। उसने कहा अरे काहे को भेजना है, यहाँ कोई कमी है, किसी बात की कमी है, बाहर नहीं भेजना, बाहर क्या पता क्या हो जाए। उसने कहा भी, लेकिन उसने भेज दिया, उसने अपना लड़का अकेला भेज दिया। वहाँ भी गए, कुछ थोड़े दिन हुए होंगे, अब दोस्त मिल गए उसके, जिनके पास जाके ठहरा, तो उसका बर्थडे आ गया। कहते बर्थडे मनाना आज, गाड़ियों में बैठे हैं, गाड़ियाँ चलाई, इतनी स्पीड से गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गया, उस लड़के की डेथ हो गई। क्यों हुई? उसके फादर को ये एहसास हो गया था कि ये लड़का नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। क्या कहा मैंने? मगर हम लोग, हाँ फॉरेन तो बहुत पैसा, 2 रोटी खानी है ना, भेजो कनेडा, भेजो ऑस्ट्रेलिया। वहाँ मैंने देखा कनेडा में टेंट लगे हैं खेतों में, उनमें बच्चे रह रहे हैं। क्यों भेजते हो? मेरे दुनिया में यहाँ क्या नहीं है? यहाँ चाय बेचने वालों ने कोठियाँ बना ली, चाय एक कप, उसमें डलता क्या है? 25 रुपए। हैरानी हो गई मैं तो। असी 2 आने की चाह पी दी सी होंगी, 2 आने का कप, अब 25 रुपए, और 25 से भी ऊपर है। कहीं एयरपोर्ट पर चाय मंगवा लें 200, एयरपोर्ट पर चाय मैं मंगवा ली 200 रुपये। पूछा किन्ने दी? 200। वो मैं क्या मारना सी, गोली सिटनी सी, क्या करनी 200 रुपये की चाह? क्या कहा मैंने? महंगाई
सिर से ऊपर जा रही है। इसलिए अपने खर्चों को कम करो। कर्जा नहीं लेना। कर्जा फलाना बाप का, बेटी भली ना एक, बुजुर्गों ने कहा है। कर्ज लेकर नहीं, सूखी रोटी खा लो, कर्जा नहीं लेना। तुम्हें नींद नहीं आएगी, नींद आना बंद हो जाएगा। क्या कहा मैंने? आगे पढ़ो। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शुद्ध करें। अरे मन धीरज काहे न धरे। फिर पढ़ो जी। पशु पंछी जीव कीट पतंगा, सबकी शुद्ध करें। अब स्वामी कबीर साहब कहते हैं, कीड़े को देखो जमीन पर, उसको भी भोजन मिल रहा है। पतंगे पक्षियों को देखो। मेरा घर लगभग शहर से बाहर है, चारों तरफ बड़ी हरियाली है, झाड़ियाँ हैं, उसमें बटेरे भी रहते हैं और कई तरह की जानवर रहते हैं। उनको मैं सुबह देखता हूँ, हर रोज़ वो वहीं चुगते हैं उसी जगह पर। मैं सोचता हूँ इन्होंने कल भी यहाँ चुगा, आज भी यहाँ चुग रहे हैं, तो इसका मतलब रातों रात मालिक ने कुछ फेंका यहाँ वो ख़त्म नहीं होया, दूसरे दिन भी वहीं चुग रहे हैं, शाम को भी वहीं चुग रहे हैं। इसलिए कबीर कहता है, अरे वो मालिक, संतों ने तो जहाँ तक कह दिया, जब दांत न थे तो दूध दिया। पैदा हुए दांत नहीं है, मारे थना से दूध आ गया। जब दांत न थे तो दूध दिया, जब दांत मिले तो क्या रोटी नहीं देगा? देगा। और जब रोटी खत्म हो जाएगी, शरीर छोड़ना। तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ, 1.5 फुल्का, लेकिन अंदर बड़ा स्वाद है, एक और दे दे। सब्जी बहुत स्वाद है, एक और दे दे। और एक चीज़ नहीं खानी, 4 खानियाँ। अरे तुम्हारा लिवर एक है लिवर तुम्हारा। एक चीज़ को वो बड़े आराम से खा लेगा, पचा देगा। जल्द 10 मिक्स करके खाओगे, उन्होंने पता नहीं की करना पैंदा। उधर ते रहम करो। जो तुम्हारे अंदर काम कर रहा है, कल बताऊंगा वो कौन है। तुम्हारा मन बाहर है, जो तुम असली हो वो तुम अंदर हो। तुम्हारा जो सेल्फ है, जो तुम हो, वो तुम्हारी रोटी भी पचाता है, वो तुम्हारी नब्ज़ भी चला रहा है, वो तुम्हारा दिल भी धड़क रहा है उसी के कारण, जब तक वो है अंदर। और तुम्हारा सांस भी उसी के कारण चल रहा है, वो है। उसके दर्शन कराऊंगा तुम्हें मैं। वो क्या है, उसको पकड़ो। आगे पढ़ो। गर्भवास में खबर ले तू है, बाहर क्यों बिसरे। अब वो बड़ी ऊंची बात कह दिया। जब हम माँ के गर्भ में थे तो हमारा पालन पोषण किसने किया? उसने। उल्टे लटके हुए हैं। माँ के साथ जहाँ से नाभि से नाड़ी जुड़ी हुई है, वहाँ के थ्रू सब कुछ यहाँ हमें मिल रहा है। ये किसने इंतज़ाम किया हुआ है? अगर गर्भवास में उसने सब कुछ किया तो क्या अब वो नहीं भूला? वो तुम्हें सब कुछ दे रहा है, मगर तुम चाहते हो ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। इसको कम करो। लिव ऐसे एक मन की मौज है। मन, मेरा मन ये कहता ये कर लूँ, ये कर। एक उसकी मौज है, उसकी मौज में रहो। बहुत मुश्किल है, चलोगे तो रास्ता मिल जाएगा। जो बैठे हैं चले नहीं,
उनके सिर पर भारी बोझ है। चलना है किस रास्ते पर? अंदर के रास्ते पर, बाहर के रास्ते पर नहीं, अंदर के रास्ते पर सीख लो। ये वो कॉलेज है, ये वो महाविद्यालय है जहाँ तुम्हें रास्ता बताया जाएगा, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी रंगीन हो जाएगी, तुम्हें मांगने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ही विल टेक केयर ऑफ यू, तुम्हारी देखभाल वो खुद करेगा, करता है। ऐसे नहीं लिख दिया संतों ने, जे तू मेरा हो रहे सब जग तेरा हो। वो कहते तू मेरा हो जा। हम तो अपने मन के होते हैं। जरा मन पर लगाम लगाओ, इस बुद्धि को कंट्रोल करो। हाँ, तरक्की करो खूब। महाराज कहते ब्रह्म बनो, ब्रह्म बनो, ब्रह्म। मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा उनके कृपा से। एजुकेशन सबसे ज़्यादा हासिल की, बढ़िया नौकरी की, 38 साल। मेरी बात समझिए, दाता ने जेब भर दी, ले बच्चा, मांगने की जरूरत नहीं है, कोई कमी नहीं, क्योंकि उसको दिमाग में बिठा लिया तू ही है बस मेरा, और कोई नहीं है, बिन तेरे मेरा कोई नहीं है। उसी को याद करो। देखो, ही विल टेक केयर ऑफ यू। वो कहते हैं ना, और द्रौपदी जब पांडव हार गए तो द्रौपदी देखती है, उसका भी बोली लगा दी। द्रौपदी भी देती कौरवों को कि ये भी आपकी जुआ खेलते खेलते। अब उन्होंने शत्रुता की के से कपड़े लगाओ, उतारो। कोई उनका ब्रदर था, शांतनु, पता नहीं क्या नाम था। अब वो देखती, ऋषियों को देखती है। आज जीने का राज बता रहा हूँ, हाउ टू लिव विद ऑनर। इज्जत के साथ जीना है, प्रेम के साथ जीना है। प्रेम दो, प्रेम मिलेगा। इज्जत दो, इज्जत मिलेगी। जो दोगे, यहाँ कानून है कुदरत का, वो तुम्हें मिलना है। क्या कहा मैंने? आगे, मातु पिता सुत संपत्ति द्वारा, मातु पिता सुत संपत्ति द्वारा, मोह के ज्वाला जरे, अरे मन धीरज काहे न धरे। आगे, मन तू हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे, मन तू हंसन से साहिब के भटकत काहे फिरे। अब कबीर साहब कहते हैं, अरे अरे बेटा बैठ जा। अरे मन, तू हंस था मालिक का, हंस। मैं हंस तुम्हें बताया पहले क्या है। हंस दूध पीता, पानी निकाल देता है। हंस असली चीज़ पकड़ता है, बाकी छोड़ देता है। कबीर कहते, अरे तुम सब हंस हो, तुम भटकते क्यों फिरते हो? अरे मन भटकत क्यों फिरे? अरे मेरे मन, तू तो उसका हंस है। इनू क्या मन नू? तुझे अपना मन देखो क्या है। मैं एक बात पूछता हूँ, जब तुम सो जाते हो गहरी नींद में, क्या मन होता है? नहीं है। मगर तुम कहोगे आज नींद बड़ी मज़े नाल आई वो मज़े वाला कौन है? वो तुम हो। वो मन नहीं है, वो शरीर नहीं है, वो तुम हो। उसको पकड़ो, आगे पढ़ो। सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, सतगुरु छोड़े और को ध्यावे, कारज एक नसरे। अब उसने फैसला कर दिया कि तुमने है मन मेरा, तू सतगुरु को भूल गया, इसलिए तू भटक रहा है तैने किसी महापुरुष का वचन नहीं पकड़ा, तू भटक गया। इसलिए कहते तू हंसन था,
उस मालिक का तू भटकता फिरता है। क्या 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 पाया तुमने? मन ने हमें भिखारी बनाया हुआ है। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। इसके पीछे मत लगो। इसके मुंह में एक ही चीज़ है डालने वाली जो इसको बंद कर सकती है, वो है गुरु का वचन। बस मुझे मेरे सतगुरु बाबा फकीर ने कहा, बच्चा तूने अब कोई किताब नहीं पढ़ना तूने केवल अपने मन की किताब पढ़ना। वाह क्या बात है मेरे दाता परम दयाल जी, तेरे तो मेरा मन ही खत्म करता। मन की किताब लिखनी बंद हो गई। देखिए इसको जांचा कि ये कि मेरे साथ करता क्या है, क्या करता है, क्या ये मेरे अंदर कुछ करता है? अपने आप को पूछा। ये रोटी का टेस्ट लेता ये है मन? नहीं, वो तो कोई और है। आँख में बैठा देखने वाला क्या मन है? नहीं। कान में बैठकर सुनने वाला क्या मन है? नहीं। साबित हो गया मेरे लिए। सुनो भाई साधो सहज में जी उतरे, सहज ही जी उतरे। सहज आ जाएगा तुम्हारे में। वो चुलबुलापन दौड़ धूप करना, वो तुम शांत हो जाओगे। क्या कहा मैंने? तो बच्चों मैंने आज ये सज्जन शायद थोड़ा बहुत थके हुए होंगे, दूर से आए, नहीं टाइम दिया। आत्मानंद जी ने कहा नहीं अभी नहीं, अब कल देखेंगे इनका तमाशा। थोड़ा सा डुगडुगी तो मैं बचा दी, ठीक है। तो मैं आप सबको लिए टाइम हो गया खाने का, मैंने आपका 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लिया है। आशा करता हूँ कि आप जिस ख्याल को लेकर आए हो, जिस कामना को लेकर आए हो, जो इच्छा लेकर आए हो, मेरा सतगुरु उस इच्छा को पूरी करेगा। ये मेरा आपको प्रेम भरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आप सबको बहुत बहुत प्रेम भरा राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी। आप सारी संगत के लिए लंगर तैयार है और आराम से लंगर खाना है।